द ग्रेट फ्रेंडशिप रीयूनियन मीट के इस स्पेशली डिजाइन शो के लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं खड़े होकर के none other than मिसेस सुनीता खुराना जी। और सुनीता जी को साथ में दोस्त लेके आएंगे स्टेज तक, सुशील पारिक जी एंड आशुतोष रैना जी। दोस्ती आप डांस भी कर नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तेरा ना छोड़ेंगे। थैंक यू प्लीज। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी, मैं देख रहा था कि आप सबको आपके जो कलीग्स है फीमेल्स, उनको बराबर गाने में इशारा करके बुला रहे थे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये पूरी टीम के साथ एसोसिएशन कौन से क्लास में हुआ? मेरा ख्याल है हम लोग नर्सरी से एक साथ हैं। नर्सरी से? तो नर्सरी की कुछ बातें याद है आपको? नर्सरी की बहुत ज़्यादा तो याद नहीं, पर ये याद है कि जब केंद्रीय विद्यालय बना था उससे पहले ये जो स्कूल था हमारा, वो जहाँ पिक्चर हुआ करती थी हॉल में, उसके पीछे कुछ घरों में, हाँ पोस्ट ऑफिस के पास कुछ घरों में ही ये स्कूल खुला हुआ था। अब नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर प्रॉपरली स्कूल नहीं था, पर स्कूल घर को स्कूल। एक मिनट, मैं जानना चाहूँगा सुनीता जी जो कह रही हैं स्कूल के बारे में, कौन कहना चाहेंगे? माइक दीजिए जरा, माइक। ग्राउंड के पास में, और वो टिन शेड के कमरों में हाँ, बिल्कुल। और उसका नाम शायद जवाहर बाल मंदिर कुछ इस तरह से, जवाहर था या कुछ इस तरह था, बाल मंदिर कुछ था नर्सरी। और मुझे ये याद है कि मेरी अभी एज हुई नहीं थी, पर क्योंकि मेरे आसपास के बच्चे सारे जाते थे, हाँ। तो मैंने भी जिद की कि मुझे जाना है, तो आई वाज अंडर एज जब मैं स्कूल चली गई। नर्सरी स्कूल अच्छा। के तो नर्सरी जी। स्कूल के क्वार्टर्स में लगा करते थे वो जो, हाँ नर्सरी, रामलीला मैदान के बगल, हाँ रामलीला के बगल में पीछे पीछे जो घर थे, हाँ उन्हीं में था। हमारे पीछे वर्मा आंटी रहती थी, वो वहाँ पर टीचर थी। हाँ बिल्कुल, मेरे को जी जी जी। तो आई वाज सो स्मॉल, मतलब तब भी मुझे क्लियरली याद है वो दिन, तो माइक नजदीक कीजिएगा। हाँ। वो जगह, वो दिन, वो माहौल सब अच्छी से क्लियरली दिख पा रहा है। थैंक यू कि हम सब आए तो वो चीज़ें याद आई। तो कौन सी ईयर की बात है ये? आई थिंक ये बात होगी 66-67 की बात होगी। यस यस। शिफ्ट कब हुए थे केंद्रीय विद्यालय में? 20 अगस्त 1970। वाह, किसने ये कलेक्शन किया भाई? भाई एक बात तालियां होना चाहिए। 20 अगस्त 1970। सुनीता जी, यार दोस्त तो इनके जैसा हो वरना ना हो, है ना? यस। मोहनलाल सुगाड़िया जी ने इनॉग्रेशन किया था स्कूल का 1970 में। मोहनलाल सुगाड़िया जी ने इनॉग्रेशन किया था अच्छा स्कूल का। अच्छा, ओके, गुड गुड गुड, बड़ी अच्छी याद है भाई तुम लोग की। किसी को नर्सरी स्कूल की जो टीचर थी उसका नाम याद है किसी को? हाँ, वर्मा आंटी थी, हमारे पीछे रहती अरे थी। एक मिसेस घोष मैडम है। यस, घोष मैडम और सरला मैम भी थी। आई थिंक गुप्ता मैडम भी थी वहाँ पर, नहीं सरला थी? मैडम थी, एक वर्मा जी की वाइफ भी पढ़ा था, सरला मैडम थी। तो सुनीता जी, ये तो बचपन में आप अंडर एज स्कूल में आ गई जी। ये सारे लोग मिल गए, जी जी जी, है ना? जी। और ग्रेजुअली फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना? तो इनमें से सही माने सच बताइएगा, पढ़ाई में कमजोर कौन था? अब ये मुझे याद नहीं। नहीं, याद करना पड़ेगा। अब आपको नर्सरी वाला बात याद है ना? तो थोड़ा तो याद होगा। भाई क्या होता है, नोट्स मांग के, है ना? नोट्स की तैयारी किसी ने नहीं की, मांग अगर लिया। मैं बोल्डली बहुत नाम ले सकूं तो विनोद गर का ले सकती हूँ आसानी। विनोद जी कहाँ? भाई विनोद जी आ रहे ना? विनोद जी आ जाते फिर से बात करेंगे। पर मैं करेक्ट हूँ कि नहीं? ये सुनीता बिल्कुल सही कह रहे हो कि विनोद जो है हमसे 4-5 क्लास आगे की भी अगर यूनियन हो तो उसका भी मेंबर हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। सीनियर्स के साथ भी था, जूनियर्स के साथ भी था, सबके साथ था। वो सबका साथ निभाता है। ओके सुनीता, इसके आगे मत बोलना। हर चीज़ को लाइफ में, मेरा ये पर्सनल मानना है, हर पल को ना ग्रेसफुली लेना चाहिए, है ना? जिंदा एक मेरे अंकल थे, वो कहा करते थे, बड़ी अच्छी एक लाइन कहा करते थे, अरे जिंदा जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तालियां होनी चाहिए सुनीता जी के लिए। यस, तो इसलिए जिंदा जिंदा दिली का नाम है, हर चीज ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। शाहे सवार ही मैदान जंग में
गिरते हैं शाही सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस सुनीता जी, आई रियली अप्रिशिएट योर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। चलिए आगे बढ़ते गए, फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्लास में आपको टीचर जी के कुछ बातें याद है, जहाँ टीचर जी, देखिए हमारे भी स्कूलिंग हुई है, कोई टीचर आने के पहले हमको टेंशन होती है, टीचर ये खा जाएगा, ये तो पकाएगा अपने को। हाँ। मुझे बहुत अच्छी से याद है, ढिल्लन मैडम होती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी। एक बार मुझे ये नहीं याद है कि मैंने क्या नहीं किया था, होमवर्क शायद नहीं किया था, उन्होंने मुझे चांटे लगाए थे और धड़ाधड़ लगाए थे, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर। मतलब मुझे लगा कि वो रुकी क्यों नहीं बीच में। रुकी क्यों नहीं ना, बहुत तेज लगाए थे और मैं बहुत रोई थी कि मेरा इतना फॉल्ट नहीं था जितना मुझे पनिशमेंट मिला। देखिए सुनीता जी का खासियत देखिए, पवन जी, संजीव जी, ये टीचर मैडम ने तो धड़ाधड़ लगा दिया, तो इनका इस बात का गम नहीं है कि धड़ाधड़ लगा रही है, टेंशन इस बात की रुकती क्यों नहीं है। रुकी क्यों नहीं, तुम मार रुकती क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं थकती है। सुनीता जी, सच ए वंडरफुल मेमोरीज यू हैव। आपके क्वेश्चंस मेरी मेमोरीज याद दिला रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं था एक्चुअली। आ जाएगा, सब याद आ जाएगा, बिकॉज हमारा माइंड एक बहुत ग्रेट चीज़ है, इसमें ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज हमारी रहती हैं और जब हम इसको याद करते हैं तो वो पॉपअप कर जाती हैं। बिल्कुल पॉपअप करती इसकी है, खासियत है। और आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये पॉपअप में ब्रेन का खासियत क्या है, ब्रेन कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ एग्जैक्टली, ब्रेन कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज गो विद द ट्रूथ, है ना। yes. सुनीता जी, मेरे को भी थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। ये बिल्कुल सच बात है। सो स्वीट ऑफ यू। सुनीता जी, देखिए मैंने आपको बताऊं, आपके नाम के जगह में क्वेश्चन कुछ है, दिस इज नो क्वेश्चन, जी ठीक है, दिस इज जस्ट अ क्यू कार्ड। जी। सो क्वेश्चन कोई हम तैयार भी नहीं करते हैं, ज़रूरत भी नहीं है कि आप जब आपके जैसे शख्सियत जब सामने होते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मालिक कुदरत दे देता है। अब आप 10th वाला एग्ज़ाम को उस समय क्या कहते थे, अभी जैसे 10th है उस समय क्या कहते थे आपके स्कूल में? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी में। तो कभी ऐसा हुआ कि सेकेंडरी वाला बहुत एक टफ होता है पैरामीटर, तो रात में सो के सुबह जल्दी उठना, अर्ली उठ के 3, साढ़े 3, 4 बजे होमवर्क करना। मुझे एक बार याद है कि क्लास 10th की ही शायद बात थी, तो एक बार मैं रात को 4 बजे, थोड़ा नज़दीक प्लीज़। हाँ, रात को 4 बजे तक पढ़ी और सुबह जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो वो मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बेकार गया था। हाँ। उसके बाद से मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगी। हाँ। और उसके बाद क्लास 12th में मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ी एंड एवरीवन नोज कि मैंने पोजीशन ली थी। एक बार क्लैपिंग हो जाए यार। एक मिनट। सुनीता जी का, हाँ बोली पवन जी। इन्होंने क्या है कि वो तुलसी रखते थे, तुलसी कॉपी पे रख के सिर के नीचे लग के नहीं सोई होगी। विद्या रखते थे, वो कुछ एक स्पेशल प्लांट होता है सारी जिसको लड़कियां और तुलसी जरूर कॉपी पे रखती थी हमने। अच्छा, कभी सुनीता जी ऐसा हुआ स्कूल में टाइमिंग क्या होता था मॉर्निंग में पहुंचने का? 7:30 शायद होता था। ओके, कभी 7:15 या 7:30 के करीब होता है। हाँ 7:30। हाँ। कभी ऐसा हुआ 7:45 quarter to 8 हो गया? नहीं हुआ। वो मेरी आज तक बरकरार है, मैं कभी कहीं यूजुअली लेट नहीं होती हूँ। मतलब डिसिप्लिन वे में आप करते हाँ। थे। मैं अपना स्नेहाश्रम जो चलाती हूँ उसमें आई एम नोन फॉर द टाइम। मैं एग्जैक्टली 2 बजे एक फंक्शन स्टार्ट करती हूँ, एग्जैक्टली 4:30 पे ख़त्म भी कर देती हूँ। तो मेरे इंस्टीट्यूट में और मेरी जो भी लोग मुझे जानते हैं वो इसलिए बहुत जानते हैं कि सुनीता खुराना मतलब पंक्चुअलिटी, टाइम पर तो होगा ही होगा शुरू, क्या और बात। टाइम पर ख़त्म भी होगा। बिल्कुल। सुनीता जी, स्कूल में आगे 10th तक आप आ गए, तो 10th में आने के बाद कुछ मतलब फ्रेंड्स ऐसे भी रहे जिनको आप भले वो मतलब फ्रीक्वेंट 10th तक नहीं आए, लेकिन आपने कुछ ना कुछ लेसन लिया कोई इंसिडेंट से। कभी ऐसे भी होता है ना कि भाई टीचर ने ना कुछ चीज़ें बताई कि होमवर्क करके आना है, एंड वो होमवर्क करके आप नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ कलीग या स्टूडेंट, पर उसने कुछ लेसन दिया। मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट से कुछ आपको लेसन स्कूल में मिला जो आपको इंस्पायर किया होगा लेटर ऑन, जैसे कोई स्टूडेंट का आपके बारे में कंप्लेन करना टीचर को, दूसरे स्टूडेंट। हाँ, मुझे आपने बोला तो देखिए ना एकदम से वो कुछ याद आता है जी। माइक थोड़ा नज़दीक प्लीज़। हाँ। एक बार मुझे याद है गुप्ता मैडम की क्लास थी, हिंदी टीचर थी हमारी। अच्छा, कौन कौन गुप्ता मैडम को याद करती हैं? सब याद करती है, ओके। बहुत फेमस है गुप्ता मैडम जी।
तो कोई टेस्ट हो रहा था और किसी लड़के ने कंप्लेंट की कि मैम ये सुनीता मेरा चीट कर रही है, चीटिंग कर रही है। तो गुप्ता मैडम ने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने जाके उस लड़के को समझाया कि सुनीता चीटिंग कर ही नहीं सकती, वो ज़रूर कहीं तुम देख ज़रूर रही होगी बट शी मस्ट बी थिंकिंग समथिंग एल्स। तो तुम्हें लगा होगा वो देख रही है पर वो नहीं देख रही होगी। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक टीचर मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है कि बिना मुझसे पूछे उन्होंने ये बात कही। क्या बात तो ये इंस्टेंस मुझे याद है कि आपको जीतना है अगर तो किसी का ट्रस्ट जीतिए। बिल्कुल, क्या ट्रस्ट बात है। आपको बहुत अच्छा काम आएगा। वो फीलिंग्स आप किसी स्टूडेंट के मन में जगाइए तो एक टीचर की सबसे बड़ी पहचान है कि वे अपने स्टूडेंट के मन पे एक छाप छोड़ कर जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनीता जी, अब 10th के बाद स्कूल से निकले, फिर कैसा शादी होने तक का आपका कैसा रहा करियर बनाने के लिए? पोस्ट स्कूलिंग, स्कूल के बाद कैसा रहा आपका सफ़र? स्कूल के बाद मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम लोग जयपुर गए और मेरे साथ हम 4 फ्रेंड्स एक साथ गए थे। तो आज मेरे कई लोग बात कर रहे थे कि हम होमसिक फील करते थे हॉस्टल में, मुझे घर की बहुत याद आती थी। तो मुझे लगा कि हमें नहीं आती थी क्योंकि हम 4 फ्रेंड्स एक साथ गई थी। ओके। तो दैट वाज वेरी वंडरफुल क्योंकि हमको होमसिक फील करने की ज़रूरत ही नहीं थी। राइट। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी जयपुर से ही किया। हाँ हाँ। और सबसे मज़ेदार मैं आपको बात बताती हूँ कि जब 12th क्लास में मेरे मार्क्स आए तो सब कोई सोच रहे थे कि ये मेडिकल में जाएगी। क्या बोले? मेडिकल में जाएगी। मेडिकल में, ओके। तो हुआ क्या कि उससे पहले हमारे यहाँ पर एक मिसेज आनंद करके, आनंद आंटी होती थी, बड़े आनंद की वाइफ, वो क्लब जाती थी। तो किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया वो आनंद आंटी ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने MSc केमिस्ट्री किया है। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे MSc केमिस्ट्री ही करना है। तो जब मेरे डैडी ने कहा और लोगों ने भी कहा कि यू शुड गो फॉर मेडिकल, तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेडिकल में जाना ही नहीं है, मैं MSc केमिस्ट्री ही करूँगी और करके यहीं HCL में जॉब करूँगी। ओके। और लीस्ट डिड आई न्यू कि HCL में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फीमेल्स को लिया ही नहीं जाता था एज ए रूल। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है वो वर्क करता है। आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, शिद्दत से, पैशनेटली अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो वो हो जाती है। तो जब मैंने टेस्ट दिया था उस टाइम फर्स्ट बार फीमेल्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लिया गया था। क्या बात है जी। सुनीता जी, कुछ आपके ये मेरी फैमिली है। ओके। ये मेरी बेटी है, उसके बगल में मेरा भाई सुनील कटारिया। ओके। एंड शी इज़ माई सिस्टर अनीता कटारिया। हाँ। ऊपर येलो में मेरा बेटा है, ये मेरे जीजा जी हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, हाँ हाँ, और ये भाभी हैं और ये भतीजा है मेरा। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली यू हैव, यू नो। एंड ये भी कुछ यादें आपकी? ये मुझे ब्यूटीज फॉर ए कॉज का एक अवार्ड मिला था। ये मैं आई एम वेरी क्या बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड है मेरे मन में कि मैं सुधा मूर्ति जी के साथ बैठकर एक मैंने फोरम पे अटेंड किया था। सुधा नारायण जी। सुधा नारायण जी, यस। हाँ, ओके जी। गुड गुड, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। किरण बेदी से मुझे अवार्ड मिला था। Very nice. BYST की मेंटर हूँ मैं। गुड, तो बिग अप्लॉज। जी, ये महात्मा गांधी अवार्ड था। BYST में मेंटर हूँ, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, जो यूथ को स्टार्टअप्स करने में हेल्प करती है, उनको लोन दिलवाती है और मेंटर्स भी करते हैं उनको। थैंक यू सुनीता जी। जी। आप आपकी सारी अचीवमेंट बताती है कि खेतरी केंद्रीय विद्यालय का नाम आपने रोशन किया है, नो डाउट अबाउट इट। कैन वी हैव अ नॉइज फॉर योर बिलव्ड स्कूल खेतरी केंद्रीय विद्यालय। पोस्ट मैरिज आपके परिवार में कैसे आप आगे बढ़े पोस्ट मैरिज? मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैंने जैसे अभी बताया कि मैं जॉब में थी। तो मेरे हस्बैंड का जब लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ तो 9 इयर्स मैंने जॉब की। उसके बाद माइक्रो नजदीक प्लीज। हाँ। आई लेफ्ट द जॉब क्योंकि दूर रहने का कोई सेंस नहीं था मेरे लिए, और मैंने वो जॉब छोड़ी और लखनऊ शिफ्ट हो गई। और लखनऊ से जब हम फरीदाबाद आए तो फिर मैंने कुछ टाइम अपने बच्चों को देखा। उसके बाद मैंने अपने घर में ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया। ओके। और कोचिंग देनी स्टार्ट की। 11th-12th को साइंस पढ़ाती थी मैं, 9th-10th को, 11th-12th को साइंस पढ़ाती थी मैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इंस्पायर होते हैं द वे आई टीच। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं अच्छी टीचर भी बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने BEd नहीं किया था। मुझे लगा था कि टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे वाकई बहुत मज़ा आता था।
और उसके बाद मैंने क्या बोलना चाहिए, मिड लाइफ क्राइसिस कह दीजिए या मेरी कुछ सीखने की एक होड़ कह लीजिए, मैंने योगा एंड नेचुरोपैथी का एक कोर्स किया 2 साल का। ओके। मेरे टिन्ने से बच्चे थे और मैं सैटरडे संडे को क्लासेस अटेंड करने जाती थी और बहुत पैशनेटली उसको मैंने किया और आज तक उसकी बहुत सारी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, अपनी फैमिली को भी फॉलो करवाती हूँ। गुड। जी। बहुत सुंदर सफर के साथ में व्हाट इज नेक्स्ट? उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद मैंने लाफ्टर योगा की ट्रेनिंग ली, इन हाउस ट्रेनिंग बेंगलोर जाकर डॉक्टर मदन कटारिया से। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने ओल्ड एज होम में, अंडर प्रिविलेज स्कूल में जाकर के लोगों को सर्टेन एक्सरसाइजेस पर हंसाना शुरू किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला। फिर मैंने खुद की एक एनजीओ बनाई, उमंग 16, जिसके मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। वुमेन्स क्या कर सकती हैं लाइफ में, क्योंकि अब हम अपनी लाइफ को जो सेकेंड इनिंग हमारी आई है, लेट्स प्ले इट विद बैंग, अच्छी से कुछ तो करें ताकि हम इम्पैक्ट छोड़ जाएं। राइट। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी खुद की एनजीओ बनाई और मेरे उस एनजीओ के काम को देखते हुए मुझे स्नेह आश्रम से ऑफ़र मिला कि मैम आप आइए और प्रोजेक्ट हेड का काम संभालिए, जो मैं विदाउट सैलरी ले करती हूँ। ओके। अपनी ऑनरेरी, यस, बिल्कुल बिल्कुल। और हज़ारों लड़कियों को मैं शेप अप कर चुकी हूँ, उनका फ्यूचर मतलब कहना चाहिए कि इन्फ्लुएंस कर चुकी हूँ। और उनकी जब ज़िंदगी को हम शेप अप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनको कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करवाती हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में स्टिचिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर्स कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। और 10th बैच आई एम रनिंग, 6 मंथ का बैच होता है और यहाँ पर हम उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मतलब सिर्फ हम हुनर नहीं सिखाते, उनको वुमेन एम्पावरमेंट का रियल मीनिंग भी बताते हैं और पैसा अर्न करना भी सिखाते हैं। क्या बात है, ये आपकी जो लास्ट लाइन है ना, पैसा अर्न करना भी सिखाते हैं, बहुत अच्छा है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आदमी एथिकली अगर समझ जाए कि हाउ टू डू हार्ड वर्क एंड अर्न मनी, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर टीचिंग। कुछ सुनीता जी और ख्वाहिशें या इच्छाएं फ्यूचर के लिए आपने रखा है? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, अब मेरा एक नया घर बन रहा है जिसमें मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर थोड़ा नज़दीक मैं और गर्ल को इंस्पायर, मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा ही किया है। आई वॉन्ट टू डू मोर फॉर द सोसाइटी। तो मैं और बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जब तक हम हेल्दी वेल्दी हैं तो हमें करना चाहिए। ये इच्छा अभी भी मेरे मन में है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है जाने से पहले। Thank you so much. Thank you Sunita ji. It's a lovely sum up of your content. आप the great friendship reunion meet में आए, इसके लिए क्या इमोशन, how you feel about your बचपन के दोस्त? मुझे तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक लग रहा है। कई लोगों को तो हम जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, इनसे तो 2 साल में मुलाकात हो ही जाती है। लेकिन कई लोगों को हम 40 साल के बाद मिले, उनकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं थी, पर चलिए 50 भी, लेकिन वो एक अपनापन जो स्कूल में जो बात थी, वो कनेक्ट जो है, इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स टू कनेक्ट विद देम। दैट इज द पॉइंट कि बचपन की दोस्ती क्या चीज़ होती है। वो कहते हैं ना कि जो दोस्ती में है ना, बचपन का दोस्त आता, जमाने का कोई दोस्त नहीं होता है ना। हम अगर बात करते हैं इनसे तो हम एक्चुअली वही लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज हमने ज़िंदगी में क्या कमा लिया, कहाँ किस पोजीशन पे, इट डजेंट मैटर वो करता है कि हम स्कूल में एक साथ थे, कई शरारतें की होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब मिलकर इस मीटिंग को, रीयूनियन को कर पाए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो हम सब यहाँ आए। एक बार आप सबके लिए तालियां बजाइए, है ना। ऑल्सो क्लैप सुनीता जी। हम और भी कभी कुछ और प्रोग्राम करेंगे, डेफिनेटली यू आर ए नाइस स्पीकर। मैं एक पोयम ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जिसने भी ये कविता लिखी, उस ऑथर का मानना ये कि यूथ इज़ एंटायरली अवर माइंडसेट। बुढ़ापा एक क्या कहना चाहिए, एज इज़ जस्ट ए नंबर। तो इस कविता का नाम है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है आपकी एज को, आपका कितना बूढ़े आप हो गए हैं उसको नापने का कैरेक्टर, क्योंकि हम सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आपको सूट करता है। अच्छा, कुछ बातें मेरी नहीं कही हुई, ऑथर की है, तो प्लीज़ मज़े लीजिएगा। दिस इज द पोएम इज़ ओनली टू टेक एंजॉय अवरसेल्फ। दोस्त बुलाएं और जाने का मन ना करे
तो समझ लीजिए बूढ़े हो रहे हैं आप। बिना वजह अगर मस्ती करते हुए बच्चों पर अगर गुस्सा आ जाए तो बूढ़े हो रहे हैं आप। पत्नी की सहेलियों की जगह पत्नी पर ज़्यादा प्यार आए तो बूढ़े हो रहे हैं आप। धमाल मस्ती वाली फिल्मों की अगर आप आलोचना करने लग जाओ तो बूढ़े हो रहे हैं आप। अगर मस्त महफिल जमी हो और उस दौरान अगर दोस्तों को आप मशवरा देने लग जाओ तो समझ लीजिए बूढ़े हो रहे हैं आप। हर बात में अगर युवाओं के फैशन पर टिप्पणी करने लग जाओ तो समझ लीजिए आप अपनी सोच से बूढ़े हो रहे हैं। फूलों पर गुनगुनाते हुए भंवरे को देखकर अगर कोई रोमांटिक गाना याद ना आए तो बूढ़े हो रहे हैं आप। रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त अगर घर के खाने की तारीफ करने लग जाओ तो समझ लीजिए बूढ़े हो रहे हैं आप। बेफिक्री छोड़कर अगर सर पर चिंता की टोकरी लिए फिर रहे हो तो समझ लो कि बूढ़े हो रहे हो आप। मस्त बारिश हो रही हो और पकोड़ों की जगह अगर छाता याद आ जाए तो बूढ़े हो रहे हैं आप। क्या बात है। तो हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराते रहिए, दिल से जवान रहिए, क्योंकि सुना है कि दिल पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। और आपके टॉक शो में आने के लिए और द ग्रेट फ्रेंडशिप रियूनियन मीट में थैंक यू सो मच। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सुनीता जी।